अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है मज़े में होंगे। आज तो सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। दुबई में लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है, 5 हॉलीडेज़, और मैं तो बड़ी रिलैक्स हो गई हूँ। डबल रिलैक्सेशन, एक तो हबी आ गए हैं, हमारा तो सही नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो हम लोग आए हुए हैं इधर, ये सूकुल बहार का एरिया है डाउनटाउन का, और बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास। इतना अच्छा लगता है ना, इतने नज़दीक से बुर्ज खलीफा को देखते हुए। और ये एरिया भी बड़ा अच्छा है। हम लोग यहाँ जब हमने बुर्ज खलीफा का विज़िट करना हो ना, तो हम लोग यहाँ इस एरिया में ही आते हैं। एक तो मज़े की बात है कि यहाँ आपको ना इजी जगह मिल जाती है बैठने के लिए भी। ग्रास पे अगर आपने बैठना है तो वो भी जगह मिल जाती है। बच्चों ने अगर खेलना है तो वो भी काफ़ी इधर जगह है, बच्चे आराम से खेल लेते हैं। और काफ़ी यहाँ ऐसे अट्रैक्शन है कि बोर आप नहीं होते बैठ के। ये नहीं कि जस्ट बिल्डिंगें हैं और आप उनको देखें, नहीं, बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। तो आप लोगों ने विज़िट किया होगा, अगर नहीं किया तो आप इस एरिए का सूकुल बहार का विज़िट ज़रूर करें। और हबी ने कहा है कि मैं पार्किंग लगा के आता हूँ। यहाँ पेड पार्किंग 2 दिरहम वाली मिल जाती है, जो RTA की जो पार्किंग होती है रोड के साथ साथ। तो हम लोग तो हमें उतार दिया है, तो हम लोग इस एरिया में आ गए हैं। और देखें यहाँ बच्चे इतने खेल रहे हैं, काफ़ी फैमिलीज़ आई हूँ आज, इसलिए यहाँ आपको रश नहीं लग रहा इतना बुर्ज खलीफा के नज़दीक। अदरवाइज़ तो अभी सुबह नेशनल डे है 2 दिसंबर, मीन अब रात के 12 के बाद तो हो गया है, लेकिन फिर भी कल है। तो वो जिस दिन बुर्ज खलीफा पे ये लाइटनिंग वगैरह होती है ना, उस दिन तो फिर इतना रश होता है, इधर आने वाले रोड ब्लॉक होते हैं, निकलते दफ़ा ब्लॉक। लेकिन आज इन्होंने हमें ये न्यूज़ मिली है कि आज यहाँ लाइटनिंग वगैरह नहीं, कुछ भी ये फायर वर्क्स नहीं कर रहे, और कुछ भी फंक्शन आज नहीं है, तो सारे कल हैं। तो हमने कहा चले हम लोग आज ही इंजॉय कर लेते हैं, ज़्यादा रश में मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ काफ़ी लोग फिर इस वजह से भी आ गए। हम तो फायर वर्क्स की वजह से नहीं आए कि यहाँ कोई लाइटनिंग हो रही है या कोई फायर वर्क्स होगा, हम तो वैसे ही आए हैं। अर्शी ने कहा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बच्चे बोर हो रहे थे तो चले निकलते ड्राइव करते करते दुबई मॉल के रोड पे चढ़ गए। हमने कहा रश क्यों नहीं है, फिर आके इन्फॉर्मेशन मिली इस वजह से नहीं कि आज यहाँ वो फायर वर्क्स जो होता है वो नहीं हो रहा। तो यहाँ से बुर्ज खलीफा इतना अच्छा लगता है, ऐसे बड़ा अच्छा एक ना आपको नज़ारा देखने को मिलता है। तो हर तरफ नेशनल डे की वजह से लाइटिंग, पहले भी इस एरिया में काफ़ी ये इन्होंने लाइटिंग की होती है, लेकिन आज तो फिर स्पेशली अभी बल्कि रास्ते में लग रही थी। और ये एरिया काफ़ी बनता है, आप पैदल चल के जगह जगह आपको बैठने की जगह मिलती है, और फ्री है, कोई इसकी एंट्रेंस की वो नहीं है, चार्जेस वगैरह नहीं है। आप कैफ़े भी अंदर बने हुए, अगर आप कैफ़े में जाना चाहें, होटलिंग करना चाहें, कुछ भी, तो ये अच्छा एरिया है। बच्चों के लिए भी इसमें काफ़ी जगह बनी हुई है, बच्चे खेल लेते हैं और अच्छी है, लुक आती है, सही नज़ारा पिक्चर्स के लिए बड़ा अच्छा है। तो यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी मैं देख रही थी, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आए हुए थे शलवार कमीज़ में, पाकिस्तानी भाई। और नेशनल डे की सेलिब्रेशन हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपना हिस्सा डाल रहा था। ऑफ कोर्स हम इस कंट्री में रहते हैं और हमें इस कंट्री से भी उतना ही प्यार है जितना हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। इंसान जिस तरह घर होते हैं ना, कि हमारे पाकिस्तान में हमारे घर हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, सेम हम इधर जिस घर में रहते हैं तो हमें उससे भी प्यार हो जाता है। तो दुबई से हमें प्यार है। बहुत सी सिस्टर ने मेरे से टिकटॉक पे पूछा, मेरे साथ आपकी टिकटॉक पे बड़ी मैं आपसे मानूस हूँ और आप लोग बड़े मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, तो फिर उनका रिप्लाई मैं वहाँ अलग-अलग नहीं करती, मैं यहाँ कर देती हूँ। आप लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको कितने साल हो गए हैं UAE में, तो मुझे दुबई में 16 साल हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड को तो आई थिंक 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरे बच्चे तीनों दुबई में पैदा में इनके, मैं इधर ही थी, इधर तो नहीं पैदा हुए, पैदा तो पाकिस्तान में जाके हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने आंख जब खोली है, 1 मंथ के थे तो यहाँ ही आ गए, और यहाँ ही आके मेरे बच्चों ने आंख खोली है। तो इसलिए फिर दुबई से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, UAE से। और यहाँ नेशनल डे की सेलिब्रेशन, बल्कि हम लोग गए हैं, हमने अपनी गाड़ी बड़ी डेकोरेट की है, और हमें भी फील होता है जैसे हम पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाते हैं ना, तो यहाँ भी ये नेशनल डे को हम सारे बड़े प्यार से मनाते हैं। तो ये एरिया बहुत खूबसूरत, इतनी अच्छी लाइटिंग, बड़ी अच्छा लगता है। और ये ब्रिज पहले नहीं था इस तरह, जिस ब्रिज पे हबी और बच्चे खड़े हैं ना, ये ब्रिज इसकी जो लाइटनिंग की थी ना, ये डेकोरेटिव, ये पहले इस तरह नहीं थी, इस दफ़ा उन्हें की है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग भी इस ब्रिज पे आके खड़े हुए। सालार तो रास्ते में वो फुटबॉल का मैच लगा हुआ था किसी कैफ़े के ऊपर, वो देखने लग गया। तो फिर हबी, हुदैबिया, अमदाहन और मैं, बस हम लोग तो फिर चल आगे ही आगे। मौसम काफ़ी अच्छा था, लोग वहाँ बैठे हुए थे,
फैमिलीज़ आई हुई थी वो, और ऐसी कोई एक्टिविटी, लाइट म्यूज़िक लगा हुआ था और बस लोग रिलैक्स हो रहे थे देख के ये दुबई की बिल्डिंग्स को। तो हम लोग भी बस घूमते घुमाते काफ़ी, हमें वहाँ 3.5 आवर लग गया था। और हम माइंड नहीं बना के गए थे कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, हम तो बस घर से लॉन्ग ड्राइव पे निकले और आगे फिर चलते चलते जहाँ भी ये जगह देखी, अर्शी ने कहा आज रश नहीं है, चलें आप लोग यहाँ ही उतर जाएं और यहाँ ही बैठते हैं। तो सलार ने भी फिर कहा, तो हम लोग फिर उतर गए। इसलिए फिर कैजुअली सलार ने भी शॉर्ट्स पहनी हुई, अभी ने भी शॉर्ट्स पहनी हुई, मैंने भी चप्पल पहनी हुई थी। मैंने कहा चलो यार जाने दो, हम पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, तो खैर है। बल्कि अर्शी कहते हैं कि आप चप्पल पहन के आ गई हो बुर्ज खलीफा के पास। मैंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं है, जाने दे। तो फिर मैं भी उतर आई और ये बड़ा एक उन्होंने ऐसे ना मोमेंटम टाइप बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी पिक्चर्स वगैरह में भी आता रहता है। तो मैं पहली दफ़ा इसके पास पहली दफ़ा आई हूँ। और उदैबिया को मैंने कहा, उदैबिया बल कहती है कि मैंने सेम उन्हीं के स्टाइल में यहाँ मेरी पिक्चर्स बनाए। और उदैबिया अभी वेट कर रही थी वहाँ पे, हर जगह जितनी भी वहाँ प्लेसेस थी ना सारे वहाँ पिक्चर्स बना रहे थे। तो बस ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ता था, लेकिन फ़ीमेल को वो काफ़ी प्रेफर करते थे। फ़ीमेल कहते थे आप पहले पिक्चर बना लें। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी उदैबिया की। मैंने ढेर सारी पिक्चर बनाई हैं जो कि मैं फ़ेसबुक पर, मेरा फ़ेसबुक का भी अकाउंट सेम नेम का है, टिकटॉक भी सुपर स्मार्ट मॉम के नाम से, यूट्यूब भी सुपर स्मार्ट मॉम के नाम से, फ़ेसबुक भी सुपर स्मार्ट मॉम के नाम से। तो आप फेसबुक पे फिर मैं पिक्चर लगा सकती हूँ। मज़े की बात है कि मैं अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको वहाँ सेव कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर वहाँ भी आप मेरा फेसबुक को भी फॉलो कर लें, आपको हमारी पिक्चर्स वहाँ मिल जाएंगी। और बड़ी अच्छे कमेंट्स करती हैं मुझे मेरी सारी सिस्टर्स। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा अकाउंट है वो टिकटॉक का हो या फेसबुक भी हो ना, मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। मुझे कभी नेगेटिव कमेंट्स एक आध दफ़ा आए हैं बस, और मैं उनको इग्नोर करती हूँ, मैं फील ही नहीं करती। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आपको जगह ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों को अपनी लाइफ ऐसे लोगों को अपने ऊपर सवार करेंगे ना, वो लोग आप लाइफ में और एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। तो आप इग्नोर करें, क्योंकि आपको दुनिया में हर टाइप के लोग मिलते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की केयर नहीं होती। तो मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी सिस्टर, कुछ सिस्टर तो ऐसी हैं कि जो मेरे माइंड में बैठ गई हैं, मुझे पता होता है कि ये कमेंट्स कर रही हैं। वो एक सेपरेट है कि मुझे टाइम नहीं होता इतना, मैं हाउस वाइफ कम वर्किंग लेडी हूँ। तो मैं सिर्फ हाउस वाइफ नहीं हूँ और मैं जॉब नहीं करती, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो इसलिए फिर ना मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। आपने देखे होंगे मैं व्लॉग्स भी ऐसे नहीं कि मुझे कोई यूट्यूब से कोई इनकम का है या नहीं, मुझे एक है कि मेरी फैमिली की मेमोरीज भी सेफ हो जाएं। फिर ये है कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। जो भी यहाँ मुझे और क्या मुझे करना होता है, कहीं मैं आती जाती नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है सिस्टम। तो चलें, मेरी जो टाइम मेरा अच्छा स्पेंड हो जाता है, तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस लगा देती हूँ, टिकटॉक पे लगा देती हूँ। तो इस तरह का मेरा माइंड है। तो ये बच्चे ऊपर चढ़ रहे थे नीचे और साथ साथ हम लोग पिक्चर बनाते, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मौसम ने भी भरपूर साथ दिया। और मैंने कहा अभी को शुक्र है। वो कहते मेरी टिकट आपने बाद में क्यों नहीं करवाई, 5 छुट्टियां थी यूएई में, मैं बाद में आ जाता। मैंने कहा नहीं, फिर हमारा नेशनल डे तो अच्छा ही नहीं गुजरना था, हमने कहाँ जाना था। मेरे हबी 1.5 मंथ अभी ना पाकिस्तान रह के आए हैं। तो हम लोग सिर्फ 2-3 दफ़ा घर से ऐसे बाहर निकले हैं कि आउटिंग के माइंड से थे ना। तो मेरा दिल नहीं करता था, मुझे ऐसे लगता था जैसे इनकम्प्लीट है हस्बैंड के बग़ैर। और मैं अपनी सिस्टर्स के बारे में सोचती हूँ जिनके हस्बैंड प्रदेश में रहते हैं, वो अकेली रहती हैं, वो कैसे रहती होंगी, या इनके मुझे इस तरह की बड़ी फीलिंग्स आती हैं। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सलामत रखे। और ये इतना प्यारा रिश्ता होता है ना, अगर आप इसको समझें, फ़ील करें। और न मेरी कल अपनी मदर से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी किसी के बारे में कि ऐसे ऐसे ना वो नाराज़ हो के चली गई हैं वाइफ और हस्बैंड, वो हमारे रिलेटिव्स हैं। तो मैं बड़ी सैड हुई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के इस दौर में भी क्या ऐसी वाइफ्स हैं कि जो, या हस्बैंड हैं कि जो इस तरह सेपरेट हो जाते हैं। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का इनका जो रिलेशन है वो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आप इससे दूर नहीं रह सकते और आपको रहना भी नहीं चाहिए था। ये तो ऐसी छोटी मोटी गपशप थी। नेशनल डे पे मैंने अपनी सिस्टर के साथ लगा ली। और उदैबिया तो आगे 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 आगे
मेरे लगी हुई थी कि ऊपर आए मामा, ऊपर आए ऊपर आए। और यहाँ इस तरफ ज़्यादा बैचलर बैठे हुए थे। आज सही हमारे पठान भाई फुल ऐसे थे और पिक्चर पे पिक्चर बना रहे थे। तो देविया मुझे और आगे 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 मामा मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरी ऊपर पिक्चर बनाएं। फिर मैंने अभी को कहा कि आप इनको ज़्यादा कंपनी दें, मैं इतना नहीं, मैं वैसे भी स्पाइन इशू की वजह से ना ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुझे ज़रा डॉक्टर ने मना ही किया, और मैं इतनी हाइट पे वो जानने से थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो देबिया को माशाल्लाह बड़ा शौक़ है उसको आउटिंग का भी और पिक्चर्स, और फिर बच्चों को आजकल है भी सोशल मीडिया का दौर तो बच्चों को ज़्यादा है। और उसके बाद फिर मैंने हमदान को भेजा कि सलार को तो देख के आओ। तो सलार को फिर अपने साथ कोई मिल गई, यहाँ बॉयज़ और भी आए हुए थे बच्चे, उनके साथ वो ये फ़ुटबॉल खेलने लग गया। बल्कि सिक्योरिटी वाले उनको मना भी कर रहे थे, लेकिन वो इतनी सख्ती फिर बच्चों पे नहीं कर रहे थे। लोकल भी कुछ बच्चे थे और भी अरेबिक स्पीकिंग थे। तो सलार को फ़ुटबॉल उस बड़ा खेलना अच्छा लगता है, तो वो फिर यहाँ बच्चों के साथ फ़ुटबॉल खेलने लग गया। सिक्योरिटी वाले थोड़ी देर बाद आके मना कर देते थे, बच्चे फिर नहीं रहते थे, वो फिर खेलना शुरू कर देते थे। तो सर रमदान ने भी फिर उनको ज्वाइन कर लिया, और हबी और मैं यहाँ सोफ़ा लकड़ी के वाले वो सिटिंग ऐसे प्लेस बनाई हुई थी। तो वो थक गए, काफ़ी आगे तक हम लोग फिर के ऊपर नीचे चढ़ा के आए। तो अर्शी तो ये बैठ गए आके। तो मैंने भी कहा चले यहाँ ही, फिर मैं इनके पास बैठ के बच्चों की थोड़ी सी मैंने वीडियो वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई, और यहाँ हम लोग बैठे क्यों, अभी मैंने कहा इनको घर चलें अगर आप लोग थक गए। उन्होंने जी वहाँ ईगल बना हुआ है, और उस ईगल के पास हमने पिक्चर बनवानी है। देबिया की ज़िद थी, और उस ईगल के पास ऐसे क्यों बना के लोग पिक्चर में बना रहे थे। तो खैर मैंने कहा हम जाते हैं, चलो रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे हैं, तो बाकी सारे बड़े थे तो वो अच्छे थे। जो फैमिलीज़ थी या फीमेल को ना वो प्रेफर कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें कहा आप पिक्चर बना लें। तो पिक्चर मैंने फ़ेसबुक पे लगाई हैं, आप ज़रूर देखिएगा, बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है। तो बस पिक्चर बनवाई, फिर बाहर ये बना हुआ था जगह बनी हुई थी बैठने के लिए, यहाँ फिर आके हम लोग बैठ गए। और मज़े की बात कि मैं पीनट लेके अपनी गई हुई थी, और सारे रास्ते मैं तो पीनट खाती रही, साथ से चकवाल वाली रेवड़ियाँ खाती रही। यहाँ आके उन्होंने कहा हमें भी दें, आप तो कब से खा रही हैं। तो यहाँ वर्षी ने कहते थे कि छिलके नहीं नीचे गिराने, तो बिन पड़ी हुई है तो उसके पास ही खड़े होके। तो हम लोग यहाँ भी काफ़ी खड़े रहे, म्यूज़िक लगाया, बच्चे मौज मस्ती करते रहे, डांस करते रहे। तो ये हमने अपनी गाड़ी पे नेशनल डे का स्टिकर भी लगवाया, बल्कि हमदान ने व्लॉग भी बनाया, मैं वो भी शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पार्किंग फ्री थी आज के दिन, और काफ़ी पार्किंग थी। ये एरिया ऐसा है कि पार्किंग का आपको मसला नहीं होता, आप लोग जाएं तो आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो यहाँ हमने फिर पिक्चर भी बनवाई, पीनट खाते रहे, काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने मौज मस्ती की, बड़ा मज़ा आया, अच्छा दिन गुजर गया। फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। इतने टाइम के बाद अभी आए हैं 1.5 मंथ के बाद, तो हमने इंजॉय किया। दुआओं में